हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर अरिथमेटिक्स को देखा था। पॉइंटर अरिथमेटिक्स में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग जो पॉइंटर्स होते हैं वो एड्रेस कंटेन करते हैं और उन पे हम लोग जो ऑपरेशंस थे, जो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड कंपैरिजन जो है वो चीज़ हम लोग कर सकते थे। नेक्स्ट उसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। ठीक है, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर n। ठीक है, और इस n के अंदर हमारे पास स्टोर है वैल्यू 50। ठीक है, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, n के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा और उसमें स्टोर कर देगा 50। ठीक है, देन मैंने नेक्स्ट लाइन में किया इंटीजर एस्ट्रिक्स p। मैंने एक पॉइंटर बनाया जो कि एड्रेस कंटेन करेगा किसी मेमोरी का जहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस p के अंदर एड्रेस पुट कर दिया किसका, n का। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ऑफ %d एस्ट्रिक्स p। ठीक है, प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक्स p, इसका मीन्स क्या होगा, हमने पहले भी देखा हुआ है p एस्ट्रिक्स p एंड m%p का मीन्स क्या होता है। p मीन्स कि p क्या कंटेन कर रहा है, p कंटेन्स द एड्रेस। m%p मीन्स p का एड्रेस एंड एस्ट्रिक्स p मीन्स p जो एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको पॉइंट करे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस्ट्रिक्स p से। अगर हम एक्सेस करना है तो हम एक्सेस करेंगे एस्ट्रिक्स p से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट एफ करते हैं %d एस्ट्रिक्स p तो इट विल प्रिंट 50। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, 50। इट प्रिंट्स द वैल्यू कंटेन एट द एड्रेस विच इज स्टोर्ड एट पॉइंटर p। ये क्या प्रिंट करेगा, p के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल से देखें, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंटीजर मेन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना दिया इंटीजर n इक्वल टू 50 एंड इंटीजर एस्ट्रिक्स p। आप चाहो यहाँ ले लो, यहाँ p इक्वल टू m%n, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने p में क्या पुट कर दिया, n का एड्रेस पुट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ऑफ %d वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक्स p %d एंड मैं डालता हूँ एस्ट्रिक्स p। ठीक है, और मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू लाइन और एक न्यू लाइन यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ। चलो, और मैं यहाँ पे चलो p भी प्रिंट कर देता हूँ। p मीन्स दी एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ p कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ p %u कर देता हूँ, यहाँ पे %d कर देता हूँ। %u मैंने अनसाइंड इंटीजर लिया है क्योंकि एड्रेस है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रही है, दैट इज रिटर्न ठीक है, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ p मीन्स n का एड्रेस इज 2686744 एंड वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक्स p मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 50। क्लियर, तो एस्ट्रिक्स p मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रिक्स p मीन्स कि आपका वैल्यू कंटेन्स एट द एड्रेस विच इज स्टोर्ड एट पॉइंटर p। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर प्रिंट ऑफ %d एस्ट्रिक्स p+1, एस्ट्रिक्स p+1 क्या करेगा, ये
सबसे पहले तो आपका जो एस्ट्रिक्स पी है, ठीक है, ये जो एस्ट्रिक्स पी है ये पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। मैं आपका इंडायरेक्शन ऑपरेटर जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन साइन ही है, तो एस्ट्रिक्स पी मीन्स कि पी जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे वैल्यू, और वहाँ पे वैल्यू क्या रखी हुई है 50, और उसके साथ मैं +1 करूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा 51। दिस प्रिंट्स द वन एडेड विद द वैल्यू कंटेन एट द एड्रेस विच इज स्टोर्ड एट पॉइंटर P, ठीक है। पॉइंटर P पे जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसके साथ 1 ऐड करके प्रिंट कर देगा, वहाँ वैल्यू चेंज नहीं करेगा, n की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बट इट प्रिंट्स दी। मैं ये करता हूँ और फिर मैं अगर यहाँ पे सॉरी इसको मैं इसी में चेंज नहीं करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। P+1, ठीक है, मैंने किया P+1, ठीक। तो और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट इसके बाद भी प्रिंट कर देता हूँ P की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है देखो, फर्स्ट P का एड्रेस, ठीक है, P का एड्रेस इज 2686744, एस्ट्रिक्स P मीन्स 50, P की वैल्यू, एस्ट्रिक्स P+1 मीन्स P जो एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है दैट इज 50 + 1 51, एंड अगेन P का एड्रेस उसने चेंज नहीं किया है, ठीक है, उसने और ना ही वैल्यू चेंज करी है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहो वापस कि P जो है उसकी वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा। देखो P की वैल्यू वही है, एस्ट्रिक्स P+1 50 है बट एस्ट्रिक्स P इज 50, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एस्ट्रिक्स P++ मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है आपने, एस्ट्रिक्स P++, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूज़ किया है या हम बोले तो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ये क्या करेगा, एस्ट्रिक्स P++ जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले एस्ट्रिक्स P, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा एस्ट्रिक्स P, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स P देखेगा तो इट प्रिंट्स दी वैल्यू जो कि कहाँ पे स्टोर्ड है, जिसका एड्रेस जो कि P कंटेन कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और उसके बाद P का एड्रेस चेंज कर देगा। P++ जो हमने कल देखा था, P में एक इंक्रीमेंट, P में इंक्रीमेंट में P में इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज एड्रेस इज इंक्रीज बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ अगर, ठीक है, तो एस्ट्रिक्स प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक, 50, फिर मैंने किया एस्ट्रिक्स P++, ठीक है, मैंने क्या किया एस्ट्रिक्स P++, तो एस्ट्रिक्स P++ पे इसने क्या प्रिंट किया 50, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार अनसाइंड डिटेल ले लेता हूँ, सॉरी परसेंटेज होगा, एस्ट्रिक्स P++ मीन्स इसने क्या किया 50 प्रिंट किया, और 50 प्रिंट करने के बाद एस्ट्रिक्स P++ जो है वो क्या करेगा, विल प्रिंट 50, और 50 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं ++ ही कर देता हूँ, ठीक है। 50 प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, 50 प्रिंट किया और 50 प्रिंट करने के बाद ++ किस में करेगा, P के अंदर, और P के अंदर क्या है एड्रेस, दैट इज 2686744, 2686744 में
की वैल्यू में क्या ऐड करेगा, इस एड्रेस में क्या ऐड करेगा, +1 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप। इंटीजर है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स 4 ऐड करेगा, दैट इज 2686748 एंड देन एस्ट्रिक्स पी। अब पी के अंदर एड्रेस क्या है, 2686748 तो ये क्या करेगा, एस्ट्रिक्स पी मीन्स जो 2686748 पे जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू हमें नहीं पता क्या रखा हुआ है, दैट इज गार्बेज वैल्यू। तो वो क्या प्रिंट करेगा, एक गार्बेज वैल्यू 2686748 ही प्रिंट कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका, बट हाँ एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैं करता हूँ ++ एस्ट्रिक्स पी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ++ एस्ट्रिक्स पी, तो दिस विल इंक्रीज द वैल्यू कंटेंट एड्रेस विच इज स्टोर्ड एट पॉइंटर p बाय 1। ये एक तरह से आपका ये क्या कर रहा है, ये इसमें तो क्या हो रहा था, इसमें एस्ट्रिक्स p++ में आपको p जो एड्रेस कंटेन कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे ++ एस्ट्रिक्स p किया है मैंने, ++ एस्ट्रिक्स p किया है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा ++ एस्ट्रिक्स p मीन्स p की जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा और फिर p की वैल्यू को इंक्रीज करेगा 1 से, p की वैल्यू को इंक्रीज करेगा 1 से। ठीक है, p की वैल्यू जो है उसको 1 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, टिल इंक्रीज दी वैल्यू ++ एस्ट्रिक्स p मीन्स 50 और 50 के बाद आगे ++ लगा रखा है, तो ये क्या करेगा 50 प्रिंट कर देगा और 50 प्रिंट करने के बाद ये 50, तो ये आपका क्या करेगा एस्ट्रिक्स p क्या है 50 और ++ मीन्स 50 में एक वैल्यू इंक्रीज करेगा 51 और वो वैल्यू ये जो 51 है वो उस एड्रेस पे जो रखा हुआ है 50 वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ प्रिंट हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था n की वैल्यू, बट यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखें कैसे, देखो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ एस्ट्रिक्स ++। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक, तो देखो इसने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो मैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो p 2686744 एस्ट्रिक्स p 50 ++ एस्ट्रिक्स p कर दिया मैंने, दैट इज 51। ठीक है, अब एस्ट्रिक्स p की वैल्यू बाद में मैंने चेंज करी तो देखी तो वो 51 हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज दी वैल्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज एस्ट्रिक्स ++ p। अब इसको ऐसे ही समझ लो आप, ++ p मीन्स पहले क्या होगा, p एड्रेस जो है वो चेंज होगा, देन उसके बाद वहाँ पे जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, दिस विल इंक्रीज द वैल्यू p ऑफ p, एड्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप एंड देन प्रिंट द वैल्यू कंटेंट मीन्स गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ एस्ट्रिक्स p+1, तो पहले p ब्रैकेट में लिखा है मैंने। ठीक है, p+1 मीन्स p का एड्रेस +1, p का एड्रेस +1 क्या होता है, p का एड्रेस +1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप एंड देन इंक्रीज एड्रेस इंक्रीज करके और वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको भी प्रिंट करेगा, दैट इज गार्बेज वैल्यू। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे का मीन्स होता है कि आप पॉइंटर को एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी एरे को पॉइंटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एरे रिप्रेजेंटेशन यूजिंग पॉइंटर और वी कैन से पॉइंटर टू एन एरे, ठीक है। हमें पता है, देखो जब भी हम लोग एरे को यूज़ करते हैं तो हमें जब ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं, टाइप देते हैं, हम उसका नेम देते हैं और साइज़ देते हैं, ठीक है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग कंपाइलर क्या करता है, उतनी मेमोरी एलोकेट कर देता है कि अगर मैंने इंटीजर ए ऑफ 5 दिया है तो 4 बाइट के 5 ब्लॉक्स बना देता है, ठीक है। तो और कंपाइलर, हमें पता है कि एरे में जो कंपाइलर होता है वो सारे ब्लॉक्स का एड्रेस नहीं रखता है, वो सिर्फ क्या रखता है, फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे का, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उस फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। सपोज हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक एरे बनाया, ठीक है, 5 साइज के, जिसके अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन डायरेक्टली कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो ये एरे है इसका बेस एड्रेस है 1000, ठीक है, और ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यूज़ रख रहा है तो 4 बाइट्स के एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट चाहिएगा। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, ARR0 जो होगा वो स्टोर होगा 1000 पे, ARR1 जो होगा वो स्टोर होगा 1004 पे, ARR2 जो स्टोर होगा वो होगा 1008 पे, ARR3 जो होगा उसको मेमोरी ब्लॉक होगी 1012, देन ARR4 होगा 1016। हमें पता है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ की यहाँ पे जो ARR है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एरे का नेम होता है, एरे का नेम जो होता है वो क्या करता है, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ARR मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ARR मीन्स 1000, ठीक है, बेस एड्रेस, और ARR0 जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। ARR0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द, मीन्स ARR0 मीन्स 1000 पे जो वैल्यू रखी हुई है दैट इज द ARR0, बट ARR का मीन्स क्या है, बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस, हेंस ARR कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ARR0। ARR0 का एड्रेस क्या है, 1000, ठीक है। तो या तो ARR लिख लो आप या फिर एम्परसेंट ऑफ ARR0। इन शॉर्ट ARR has two purpose. It is the name of the array and it acts as a pointer pointing towards the first element of the array. Clear? तो हम यहाँ पे ARR भी लिख सकते हैं या आप चाहो तो एम्परसेंट ARR0 मीन्स ARR0 का एड्रेस, ARR0 का एड्रेस क्या है 1000 और ARR भी क्या है दैट इज 1000। क्लियर? तो हम इसको पॉइंट जो एरे है, अब एरे भी पूरा जो खेल हो रहा है एरे में वो एड्रेस का ही हो रहा है, ठीक है, कि पहले 1000 है, ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड है 1004 और 1004 कैसे आया, दैट इज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लोकेशन ऑफ A ऑफ I इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस W मल्टीप्लाइड बाई I या I मल्टीप्लाइड बाई W, ठीक है। बेस एड्रेस इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि एड्रेस प्लस I मल्टीप्लाइड बाई W क्या है, साइज ऑफ डेटा टाइप, तो एड्रेस प्लस I मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, ये फॉर्मूला कल हमने देखा था जब हम लोग एडिशन देख रहे थे पॉइंटर अरिथमेटिक के अंदर, ठीक है। तो इट मीन्स हम एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंटर है इंटीजर एस्ट्रिक्स p और मैंने जो एरे बनाया था, ठीक है, तो p इक्वल टू ARR अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये जो p है इस p के अंदर किसका एड्रेस क्या आ जाएगा, ARR की वैल्यू, ARR क्या है 1000 मीन्स p के अंदर आ जाएगा 1000, ठीक है। या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, p इक्वल टू एम्परसेंट ARR0 मीन्स ARR0 का एड्रेस, ARR0 का एड्रेस मीन्स क्या है,
जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस इज 1000। तो यहाँ पे भी आप दोनों तरह से लिख सकते हो, आप ये लिखना चाहो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये लिखना चाहो इस तरह से भी लिख सकते हो। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों एक ही चीज कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे P के अंदर मेरे पास 1000 आ गया, ठीक है, P के अंदर अगर मेरे पास, इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल से देखें, इसको भी मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से देखूँ, ठीक है, सेम चीज मैंने ले लिया इंटीजर a ऑफ 5। आप यूजर से लेना चाहो यूजर से ले सकते हो, मैं यहाँ पे यूजर से नहीं ले रहा हूँ। 3 4 5, ठीक है, और मैंने एक बना दिया इंटीजर एस्ट्रिक्स p। ठीक है, मैंने कर दिया p इक्वल टू ARR। आप ये लिख सकते हो या एम्परसेंड ARR लिख सकते हो, दोनों आप चीज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो printf %d न्यू लाइन, ठीक है, एस्ट्रिक्स p। ठीक है, मैंने क्या किया, ये किया, और इससे पहले मैं प्रिंट कर देता हूं एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। ठीक है, और वो आएगा मेरे पास P में, क्योंकि P में क्या है, ARR मीन्स फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये क्या करेगा, क्या एरर दी है इसने, सॉरी ARR नहीं है, A है। ठीक है, तो यहां पे इसने दिया एड्रेस ऑफ A ऑफ 0 इज 2686728 एंड 1। ठीक है, यहां पे मैं और दे देता हूं वैल्यू एट A ऑफ 0। ठीक है, वैल्यू एट A ऑफ 0 इज 1। क्लियर, तो मुझे 1000 का तो वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे अगर नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करनी हो, मीन्स मुझे यहाँ पे अगर प्रिंट करना है कि मुझे प्रिंट करना है A ऑफ 1 का एड्रेस और मुझे प्रिंट करना है A ऑफ 1 की वैल्यू, तो A ऑफ 1 का एड्रेस अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ, हमने कल एडिशन में देखा था कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 1 ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर इसका बेस एड्रेस 100 है, P में 100 होगा, 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 1 है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, साइज ऑफ द डेटा टाइप। तो 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 104। ठीक है, और मुझे वहाँ पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो पहले मुझे एड्रेस इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसके आगे एक एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तो क्या करेगा, ये वैल्यू प्लस 1 कर देगा। नहीं, पहले मुझे नए एड्रेस पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉक पे, और उसके बाद वहाँ पे जो रखी हुई वैल्यू है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देख लेते हैं, 2686728 और A ऑफ 0 की वैल्यू है 1, 2686732 चार्ज 28 प्लस 4 करोगे तो 32 और इट विल प्रिंट्स 2। क्लियर, और सेम इसी तरह अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूं, 2 एंड 2, ठीक है, A ऑफ 2, A ऑफ 2, 2632 में ऐड करोगे 436 एंड वैल्यू इज 3। ठीक है, इसी तरह हम लोग दोनों भी कर लेते हैं एक साथ। तो
a of 3, a of 3, a of 3, a of 3, sorry, a of 4, a of 4, a of 4 and a of 4. ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या है, देखो 2 6 28 32 36 40 एंड 40, और सब में क्या है 4 4 का डिफरेंस, और इस पे क्या रखा हुआ है 1, इस पे क्या रखा हुआ है 2, इस पे क्या रखा हुआ है 3, इस पे क्या रखा हुआ है 4 एंड इस पे क्या रखा हुआ है 5। तो इस तरह से मैं इसको प्रिंट करता हूँ। इसको मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, +0 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और इसको मैं कर दूँ +0, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 ऐड करोगे आप, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूँ तो सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इस इट मीन्स आप एरे की जो वैल्यूज़ हैं, एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो किसके थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू। आप एरे की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो पॉइंटर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे अभी हमने किया, हमने जो एक एक वैल्यूज़ को एक्सेस किया था। ठीक है, तो आप वैल्यू कैसे इंक्रीज करके एड्रेस इंक्रीज करोगे और वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं देखो, अब ये तो मैंने आपको बताया था कि एरे है, ये तो 5 साइज का तो हमने ये लिख दिया, 5 स्टेटमेंट्स लिख दिए। ठीक है, पहले एड्रेस प्रिंट कर दिया, वैल्यू। बट अगर मेरे पास यहाँ पे 100 एलिमेंट्स हो तो क्या आप इस तरह से लिखोगे, 100 टाइम्स printf लिखोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में देखो आपका सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है। देखो +1 +0 +1 2 3 4, दैट इज द इंडेक्स ऑफ द एरे, दैट इज द इंडेक्स ऑफ द एरे। तो मैं इस चीज़ को लूप लगा के भी तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कि मेरा 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जा रहा है 4 तक। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे ये 2 लाइन जो हैं उसको मैं लूप में लगा दूँ, i = 0, ठीक है, i प्लस प्लस एंड सॉरी i <5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और लूप के अंदर मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स डाल देता हूँ अगर, तो क्या होगा। अब यहाँ पे +0 देखो, जब 0 वाली एक a ऑफ 0 को एक्सेस करना है तो +0, a ऑफ 1 के लिए +1, a ऑफ 2 के लिए +2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, i की वैल्यू जब 0 होगी तो p+0 पे जो वैल्यू रखी है, i की वैल्यू 1 होगी तो p+1 पे जो वैल्यू रखी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो सेम चीज़ 2 6 8 6 7 2 4 28 32 36 40 1 2 3 4। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एरे को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, पॉइंटर्स के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, पॉइंटर टू एन एरे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर्स यूजिंग एरे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉइंटर। ठीक है, जो एस्ट्रिक्स पी स्टेटमेंट्स है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बिलो से। a ऑफ i आप लिख सकते हो। ठीक है, जो हमने अभी देखा था एस्ट्रिक्स, a ऑफ i ऑब्वियसली a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2 प्रिंट्स द एरे बाय इंक्रीमेंटिंग इंडेक्स। ठीक है, i ऑफ a भी आप कर सकते हो, दिस विल ऑल्सो प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द एरे। i ऑफ a मीन्स यहाँ पे हमारा कंपाइलर ऑब्वियसली हमें इंटीजर i मैंने डिक्लेयर किया और a मेरा एरे है। ठीक है, a मेरा क्या है, एरे है। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो इस चीज़ को मैं, एरे को मैं हटा देता हूँ या चलो रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये वाली चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 स्टेटमेंट। ठीक है, एस्ट्रिक्स i प्लस p कर दिया मैंने,
ठीक है, यहाँ पे कर दिया ए ऑफ आई और यहाँ पे कर दिया मैंने आई ऑफ ए। ठीक है, या आप चाहो यहाँ पे पी की जगह ए भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग परसेंटेज डी लगा देते हैं। चलो, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। ठीक है, और पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ आई कॉमा दिस। परसेंटेज डी मीन्स वो आई ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 और इस तरह से प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखो, ए ऑफ 0 0 0 दैट इज 1 1 1 1, ए ऑफ 1 1 1 दैट इज 2 2 2 2, फिर ए ऑफ 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, तो इट मीन्स आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ए ऑफ आई, आई ऑफ ए। हमारा कंपाइलर ऑब्वियसली इसको ए क्या है, दैट इज उसके पास ए का मीन्स है बेस एड्रेस प्लस आई। ठीक है, इस स्टेटमेंट को और इन स्टेटमेंट को दोनों को वो इसी तरह से ट्रीट करेगा, ए प्लस आई एस्ट्रिक्स ए प्लस आई। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से आप इसको लिख दो, इट विल प्रिंट्स सेम। जो हमारा एरे होगा, एरे के सारे एलिमेंट्स को ही प्रिंट करेगा। ए प्लस आई, दिस विल प्रिंट एड्रेस ऑफ ऑल द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ए प्लस 0, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। तो ए प्लस 0, ए प्लस 1 का मीन्स ये नहीं कि 1000 प्लस 1 1001 नहीं, 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इंटीजर है तो 4, दैट इज 1004। एस्ट्रिक्स ए प्लस आई अभी देखा हमने। ठीक है, आगे एस्ट्रिक्स लगा, इट मीन्स इन वैल्यू एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई। एस्ट्रिक्स ए मीन्स प्रिंट्स द ए ऑफ 0 की वैल्यू। और ए प्लस प्लस आप नहीं कर सकते हो क्योंकि हम एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। ए प्लस प्लस का मीन्स होता है कि आप एरे का बेस एड्रेस चेंज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर्स को एरे से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।